तो तुम उस पेज पे हो, पहले पेज पे होगी कहीं। हाँ। ले सौम्या आ गई, तो जाके वो पेज खोल के बताओ। चलो हम पूरा वैसे ही पूछ लेते जैसा हम पूछते हैं। व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर झूठ बोलना? The verb for झूठ बोलना should be lie. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लाई? The spelling of lie, L-I-E. अब चूंकि हमने गलती से शुड लगा दिया सोनिका, क्योंकि हमने लिखवा दिया है, तो अब हम बी चैप्टर में पूछ रहे हैं। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्म? The spelling of first form is L-I-E. Thank you very much. It is absolutely correct. What is the spelling of second form? The spelling of second form is L-I-E-D. Lied. Yes. And what is the spelling of third form? The spelling of third form is L-I-E-D. Lied. Lied. अब सौम्य भी आ गई है, तो हम कंफर्म कर लेते हैं। लेकिन अब तक हालांकि वो कंफ्यूजन अब दूर ही हो गया होगा। जूही जी, इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। एक्चुअली मैंने पीछे देखा नहीं था, लिखा हुआ है झूठ बोलना, लाई लाइट लाइट। थैंक यू सर। ये स्थिति ना हो इसके लिए हमने ये जो प्रोसेस बनाई है दोस्तों, कि आपको रोज एक बंदा वर्ब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले आप लोग क्या करते थे, अपने मन से जो वर्ड पसंद है वो उठाते सेंटेंस बना देते थे। हर बच्चा यही करता है। फिर शुरू में हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब हमें समझ में आया कि ऐसे तो ये लोग 2 ही 4 वर्ब यूज करते रहेंगे, इनको इसमें मजा आता है, सरल लगती है, उठाया सेंटेंस बना दिया, उठाया सेंटेंस। तो फिर हमने ये नई प्रोसेस इजाद की कि एक क्रम से सारी वर्ब चलेंगी, फिर लौट के फिर वहीं आ पाएंगे एक दिन, फिर वहां से रिपीट होगी, एक दिन पूरी खत्म हो जाएंगी। मान लो अगर 6 लोग हैं तो एक दिन में 6 वर्ब यूज हो रही हैं या 7 हो रही हैं, तो एक ना एक दिन सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस स्पीड से तो मिल नहीं रही हैं जिस स्पीड से प्रयोग हो रही है। तो फिर आपको घूम के फिर वही पहली वर्ब पे आना होगा। और अगर पूरे बैच के दौरान बच्चों 3 राउंड वर्ब के हो जाते हैं, तो फिर किसी बच्चे को ये शिकायत ही नहीं रहती कि उसे वर्ब नहीं पता है, वो ऑटोमेटिकली बैठ जाती है। ये प्रोसेस, इसके हमने परिणाम देखे हैं। आप अभी नए हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि आप ईमानदारी से अगर इस प्रोसेस को रोज खेलते रहे, बिल्कुल ईमानदारी से, एक व्यक्ति आए और क्रम से आए। अगर आज जूही जी ने दी है तो कल साक्षी दे, परसों मान्या जी दे, फिर सोनिका दे, फिर स्नेहा दे, फिर साकेत दे, फिर ऐसे क्रम बदलता जाए, एक एक दिन एक एक व्यक्ति आए। और आप पहले दिन वाले व्यक्ति से कंफर्म कर लें कि भैया व्हाट वाज द लास्ट वर्ड, और उसके बाद अगले क्रम से बढ़ते जाए। तो लाइक क्रिया आपको मिल गई है, आप क्लियर हो गया। उसका झूठ बोलने का सेकंड फॉर्म, उसमें डी सिंपली लग जाता है, थर्ड फॉर्म में भी डी लग जाता है, लेकिन इस क्रिया का सेकंड फॉर्म बदल जाता है। और मैं तो आपको कहूँगा, अगर आज तक आपने कभी गूगल में सर्च नहीं किया। अच्छा, पहले एक सवाल और मैं करना चाहूँगा जूही जी, आपके पास डिक्शनरी है कि नहीं घर पे? नो सर, डिक्शनरी तो नहीं। डिक्शनरी आप अगर सक्षम है तो एक डिक्शनरी आपको तुरंत खरीद लेना चाहिए। ओके सर। ऑक्सफोर्ड की खरीदिएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके वो सर। इतनी मदद करती है, और हमें उसका अनुभव है, ये आदत जैसी हो जाती है ये वाली ऑक्सफोर्ड। ओके और सर। आप यहाँ देखते हैं, अगर कभी आपका ध्यान गया होगा, तो यहाँ पे डिक्शनरीज की लाइन लगी हुई है। तो आपको हमारे जैसे नहीं करना है। अब हम प्रोफेशन है हमारा इंग्लिश का, तो हम क्या करते हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं रेड कलर से, भले आपको पूरा ना दिख रहा हो, इसके अलग अलग एडिशन निकलते रहते हैं, ओके कभी सर। साल भर में, कभी 2 साल में। तो हम बुक स्टोर पे जाके पूछते रहते हैं कि कोई नया एडिशन आया है क्या।
क्योंकि नया एडिशन आता है तो उसमें कुछ नई चीजें शामिल होती हैं, कुछ पुरानी चीजें पर नए कमेंट्स देते हैं वो। तो ये हमारे लिए जरूरी, आपके लिए नहीं। तो अगर आप शॉप पे जाएं और वो पूछे कौन सा एडिशन चाहिए, तो बोलेगा लेटेस्ट जो भी है वो दे दीजिए, आपको एडिशन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। तो जब मैंने डिक्शनरी, पहले मैं क्या करता था, जब मैंने अपनी कोचिंग क्लास शुरू की थी, तो हर व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है, मेरा भी सीमित था। बच्चे पूछ लेते थे सर इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, तो मैं उसको नोट कर लेता था और साफ साफ बोलता था ईमानदारी से कि बेटा आज तो नहीं मालूम, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। और इस चक्कर में क्या हुआ, मुझे रोज 5, 6, 7 या 8 शब्द ढूंढने पड़ते थे। और जब मैं एक शब्द ढूंढने जाता था तो उसी में जो एग्जाम्पल लिखा रहता था उसमें एक नया शब्द मिल जाता था। देख के बड़ी खुशी होती थी, अरे यार ये तो शब्द तो बड़ा अच्छा है, इसका मीनिंग तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। तो फिर मैं पलट के उस पेज पे जाता था जहां उसका मीनिंग दिया, वहां एक नया शब्द और मिल जाता था। फिर मैं पलट के उस पेज पे जाता था। मतलब अगर एक बार डिक्शनरी उठाई तो कम से कम 1 आध घंटा तो आराम से मेरा निकल जाता था, और उससे खुशी भी होती थी, मैं लिखता जाता था उसमें जो नई चीजें मिलती थी। तो इसके कारण मेरी वोकेबलरी हो गई काफी स्ट्रांग। और ये जो चीजें आप जिसके बारे में अभी आश्चर्यचकित हैं, ये आप डिक्शनरी खोल के देखें, हम आपको इसकी फोटो खींच के भी भेज देंगे। मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, लेकिन आज मैंने वो दोनों पोस्टर की फोटो याद से भेज दी। तो और पूरी घटना को ध्यान से देखिए। आप ये भी देखिएगा, अगले 2-4 दिन में लायक का ये वाला मीनिंग किसी ना किसी को, या तो किसी फिल्म में, सीरियल में या बुक में कहीं ना कहीं नजर आएगा। और वो उसके दिमाग में फिर ये बात आएगी, अरे यार ये देखा तो मैंने पहले भी था। ये भी आएगा दिमाग में, आपकी नजरों से गुजर चुकी हैं चीजें। लेकिन अब क्योंकि ये जो पोस्टर जिस हमारे लेफ्ट साइड में लगा है, आप सोनिका से पूछ लीजिए, सोनिका इधर बैठती थी, उसके नजर में ये पोस्टर आता था, साकेत इस तरफ बैठता था, उसके सामने ही था पोस्टर, लेकिन ध्यान नहीं गया इन लोगों का। क्यों बेटा सोनिका? गया था ये वाले जिसमें ये जो रोज बने हैं, ये देखो इस साइड लगा हुआ है ये। नहीं सर, इतना ध्यान से नहीं देखा। हाँ, यही है एक्चुअली बच्चों, ये जो ध्यान वाली बात है ना, कि हम ध्यान नहीं देते हैं तो चीजें, ये पोस्टर हमेशा से यहीं लगा रहता था और वहीं लगा है आज भी। तो हमें चीजों को अब थोड़ा ध्यान से देखना होगा, चीजें बहुत कॉमन है। ऐसे नहीं है कि हम जो चीजें दे रहे हैं अनकॉमन चीजें हम दे भी नहीं सकते ना बच्चों, अपने मन से बना के तो कुछ भी नहीं दे सकते, ये कटु सकते हैं। कि हम मैडम से बोले अपनी श्रीमती जी से, आज सब्जी बनने के बाद एक नई क्रिया बघार दो जरा, 3-4 लेटर की एक नई क्रिया बना दो। तो क्या मैं अपने घर में क्रिया बना सकता हूँ? थोड़ा हींग और जीरा डाल देना, अच्छी चटपटी क्रिया बन जाए। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये कटु शब्द बस आपकी नजरों से नहीं गुजरी है, वो अलग बात है। दोस्तों अब सभी लोग आ गए हैं, तो हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जो शुरुआत हमने कल की थी, एक नई शुरुआत कर दी थी। अब आप अपना कुड चैप्टर खोल लीजिए, और जिसका रजिस्टर वेल मेंटेन नहीं है वो रफ कॉपी में रख फ्रिज में देख सकते हैं। बेटा माइक बंद करके पेज पलटाओ ना। स्नेहा। सर हाँ समय। सर वो इफ वाले सेंटेंस बोला था आपने कि हाँ याद यार, कर। अच्छा याद दिलाया। पहले इसी को निपटा लेते हैं। सभी लोग सुनना बच्चों, अगर कहीं वॉइस चॉपिंग हो तो बता देना तुरंत। बेटा
पहले तो हम सबसे पहले बच्चों से बोलते हैं, उनको एकदम से शॉक लगता है कि इफ वाले सेंटेंस मत बनाओ, तो एकदम चुप हो जाते हैं। फिर हम अपने चेहरे के भावों को बदल के बोलते हैं, अगर बनाना है बेटा तो 6 नियम लगाने पड़ेंगे। अब वो 6 नियम सुन लो कौन कौन से हैं। सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो लिखोगे या नहीं लिखोगे। आज की डेट याद रखना कि इफ में, आज की डेट में मैंने इफ के बारे में चर्चा की थी, तो कभी भी ये वीडियो देख सकते हो। पहला नियम, इफ लगाते ही पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, अधिकतर प्रेजेंट सिंपल में ही होता है। ठीक है, बाद में मैं पूछूंगा, पहले पूरा बता दूं, उसके बाद पूछूंगा एक एक करके, तो रिवीजन हो जाएगा। दूसरा नियम, इफ के साथ जो भी दूसरा सेंटेंस होता है वो हमेशा फ्यूचर में होता है। तीसरा नियम, इफ वाले सेंटेंस भले ही प्रेजेंट में होता है लेकिन उसका हिंदी निकलता है फ्यूचर में, जाएगा, खाएगा, पिएगा। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, दूसरे सेंटेंस का हिंदी भी फ्यूचर में ही जाता है। कितने हो गए जोई जी? 4। 4। पांचवा नियम, हम हिंदी में जैसे ही अगर लगाते हैं तो दूसरे वाले सेंटेंस के पहले तो लगा देते हैं। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। तो पांचवा नियम है कि हिंदी में तो लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में तो के लिए सो बिल्कुल नहीं लगेगा। कितने हो गए? 5। एक बचा है ना, और वो बड़ा फनी है। छठवां नियम, जहां पे आपको तो लगाना होता है हिंदी में लगाइए, वहां इंग्लिश में कॉमा लगेगा। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप उसको देखिएगा, फिर कुछ सेंटेंस मैं भेजूंगा जो व्हाट्सएप में आते हैं, आप भी भेजिएगा। मैंने अभी एक जो हिंदी बोला, मैं उसको बोलता हूँ, आप में से जो भी पूरा सुन के दोहरा सके दोहरा देना। बेटा, इफ यू डू नॉट फॉलो मी, आई विल नॉट गिव यू मील। अंडरस्टैंड? बेटा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। समझे? जो भी रिपीट करना चाहे कर दे। सर कहना चाहे आई एम अरे मैडम, लिसनिंग वेरी नाइस, आपने एवरीडे। तो बोला था आप नहीं बोलेंगी। चलिए बोलिए। नहीं सर, टीवी में बहुत अच्छा आप स्मार्ट टीवी में बहुत अच्छा सब दिख रहा है और सुनने में भी आ रहा है। और क्या मैं थोड़ा गोरा सर दिख कम रहा हूँ अगेन इसमें? वन। गोरा दिख रहा हूँ, थोड़ा गोरा। Yes, yes. Everybody is seeing very pretty. All are seeing very pretty. Sir, come again. Once more करना. Come again, sir. नहीं, इट इज रोंठाई, ये जबलपुर का शब्द है। इट इज चीटिंग। हमारे यहाँ बोलते हैं It is रोंठाई नहीं cheating. करो। क्या सौम्या, सुना है ना बेटा ये सब? Yes, sir. Sir, बच्चे I was listening, but you disturb me, so I forget it. Please come again, sir. नो, आई Question. विल नॉट कम अगेन। और भी हैं, देखिए If मैडम। you हाँ, uh, Sir, कोई can और I कर try? दे। हाँ सौम्या। If you do not follow me, I will not give you meal. कंप्लीट द प्रोसेस। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। हमने लास्ट में एक शब्द बोला था, अंडरस्टैंड? समझे? ये एक माँ जो है बेटे से या बिटिया से बोल रही है, वो बिल्कुल व्यवहारिक सेंटेंस। अब अगर इसको रटना है तो 6 नियम लिख लो, रट लो, कुछ होना नहीं है उससे। एक सेंटेंस बना दो, पूरे नियम उसमें उतर आएंगे।
या तो सेंटेंस से नियम निकाल लो या नियम से सेंटेंस बना लो, मर्जी आपकी। Sir, I can try. प्लीज। If you go there, you will fall down. अगर आप वहां जाते हैं तो गिर जाएंगे, समझे? एक गलती हो गई मैडम, फ्यूचर का फॉर्मूला बताइए। फ्यूचर सिंपल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस? In future simple tense, we will take firstly we will take subject, then we will take helping verb will, and then we will take object, and then we will take extension. मैडम मैं थोड़ा खिड़की बंद करने चला गया तो आपने वर्ब का कौन सा रूप बताया था, बस वो रिपीट कर दीजिए। Sir, will use किया था, I will use will. क्रिया का कौन सा रूप फ्यूचर सिंपल में प्रयोग? फर्स्ट फॉर्म। और अभी आपने फेल डाउन बोला सेंटेंस में। ओ, फेल यानी गिर जाओगे, आई थिंक। चलिए मैं आपको फेल डाउन। मैं यहाँ बोलता हूँ, बच्चों आप लोग लिख लीजिए। मान लीजिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ और मैं प्रश्न करता हूँ इस बार मान्या से। मान्या, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर गिरना? So the verb for girna should be fall down. ओ सर, सर वेट Fall वेट पेशेंस। मान्या जी आप किसी और से पूछिए स्पेलिंग, और डाउन मत लगाइए अभी। Okay. Okay. Soumya, what should be the spelling of fall? The spelling of fall should be FALL. Fall. Juhi Didi, what should be the second form of fall? The second form of fall should be felt. स्पेलिंग पूछ लीजिए जूही जी किसी तीसरे व्यक्ति से। Okay. Sonika, what should be the spelling of second form of fall? The spelling of second form of fall should be FELL. Shakshi, what should be the third form of fall? The third form of fall should be felt. साक्षी तुम स्नेहा से पूछ लो, वो वेट कर रही काफी देर से। Sneha di, what should be the third form of fall? Sneha di? She is awake but she is getting some problem, तो प्रमिला मैडम आप बता दीजिए। हाँ, The third form of fall should be fell, FELL. ये तो गलत हो गया, अब आप सौम्या से पूछ लीजिए। Soumya, what should be the third form of fall? ये तो प्रश्न बेटा सौम्या, उन्होंने तो प्रश्न ही गलत कर दिया, क्योंकि दोनों में एक मात्रा का ही तो अंतर है और उससे पूरा जमीन आसमान पलट जाता है। What should be the third form of fall? The third form of fall should be fallen. करेक्ट। Oh, बेटा मान्या जी से स्पेलिंग कर। fallen. Manya Didi, what should be the spelling of third form of fall? The spelling of third form of fall should be FALLEN. Follow. करेक्ट। अब हम आगे बढ़ें। कोई और वाक्य बनाना चाहेगा क्या? सर जो मैंने बनाया था वो गलत था, तो मैं उसको सुधारूं क्या?
हाँ यार, ऐसा कर लो। she will be a great businesswoman if she ignores the thoughts of narrow-minded people. एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर वह छोटी मानसिकता वाले लोगों की बातों को इग्नोर करेगी तो वह बहुत अच्छी बिजनेसवुमन बनेगी। वेरी नाइस, करेक्ट। आप लोग भी अगर एक एक सेंटेंस बनाना चाहें दोस्तों तो बना Sir, लीजिए। I'm ready. हाँ मानिए। If you do not complete your homework, I will complain to your teacher. आई विल Complain to your teacher. कंप्लेन योर टीचर, कोई प्रिपोजिशन की आवश्यकता। Okay, sir. अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी टीचर से कंप्लेन करूंगी। करेक्ट। Sir, Who's can I? ready? I am ready. If you want to learn English, you will speak English every day. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप तो इसे डेली बोलिए। बेटा अगर आप दूसरा इंग्लिश सीखना सेंटेंस जो है वो एक दूसरे चैप्टर में बनाओ। हमने तुम लोग को पता नहीं सिखाया कि नहीं, ध्यान नहीं। चलो हम कंफर्म करते हैं। मान्य जी आप बताइए, विल हैव टू का अभ्यास किया है क्या हमने कभी? विल हैव टू। No, sir. हालांकि ये बहुत कठिन नहीं है। चलिए तो हम इसको नोट कर ले रहे हैं। अभी ये राउंड पूरा हो जाए। अभी तो सोनिका तुम हमारी हिंट से बना सकती हो ना दूसरा सेंटेंस। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे, ये ऐसा बनेगा। तुम्हें रोज इंग्लिश बोलना पड़ेगी। हैव टू का फ्यूचर है, कुछ नहीं है, विल लग जाता है। सोनिका एक बार और बोल दो और दिखे जाओ ना, क्या मुंह धो के नहीं आए हो? अच्छी तो लग रही है, बोलो। if you have to learn English, नहीं, पहला सेंटेंस फ्यूचर नहीं है, दूसरे में परिवर्तन। if you want to learn English, you have you will have to speak English every day. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको डेली इंग्लिश बोलनी होगी। वेरी नाइस। अब अगर इसको तुम लिखोगे भी नहीं ना, दो चार बार ऐसी क्रिएटिविटी के दौरान बोल देना तो वो जुबान पे आ जाएगा। सर अगर शूट लगाया जाए तो इसकी सेकंड सेंटेंस है। आई कुड नॉट हियर, प्लीज कम अगेन मान्या जी। सर इफ वी पुट शुड आप इंस्पाइट ऑफ शुड विल लगा हैव सकते टू। हैं, आप कैन लगा सकते हैं, शुड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जूही जी, डू यू वांट टू मेक? यस सर, एक सेंटेंस है मेरे पास लिखा हुआ। एक्चुअली हिंदी प्रॉपर नहीं पता, मैं फिर भी बोल रही हूँ। इफ यू बिलीव यू विल रिसीव वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर। अगर ये आपको काय में सर लिखा हुआ है? सर व्हाट्सएप पे आया था तो मैं नोट डाउन करती हूँ कुछ कुछ अच्छे अरे सेंटेंसेस। आप इसको जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में भेज दीजिए, मस्त उदाहरण है। वेरी ओके नाइस। सर, ओके सर। प्लीज रिपीट। इफ यू बिलीव यू विल रिसीव वॉट एवर यू आस्क इन प्रेयर। अगर आपको विश्वास है तो आप प्रेयर में जो भी बोलोगे वो आपको मिलेगा, ऐसा कुछ होगा सर। कितना आध्यात्मिक, कितना खूबसूरत सेंटेंस है, मजा आ गया। थैंक यू सर। अगर आपको पूर्ण आस्था है तो प्रार्थना में जो मांगोगे मिलेगा बच्चा, जो मांगोगे मिलेगा। कितना खूबसूरत सेंटेंस। पूर्ण आस्था होनी चाहिए, और विश्वास कभी प्रतिशत में नहीं होता है। यस या सर। पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है। नहीं सर, अगर श्रद्धा से करो मतलब विश्वास से करो तो जरूर पूरा होता है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया सेंटेंस। बच्चे तुम लोगों को ये सब मिलेंगे, देखते जाना। व्हाट्सएप आज के बाद इस दृष्टिकोण से भी देखना, तुम्हें लाइव भी मिलेगा, देख लेना। बल्कि मैं कोई सी भी एक डिक्शनरी उठा के लाइव निकालता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ। बच्चे सब लोग एक एक सेंटेंस इसके बना लो, तो सबका स्ट्रांग हो जाएगा। If you want to be a good speaker, you must be a good listener. अगर आप अगर आप अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। मौलिक सेंटेंस बनाओ साकेत एक। एक मौलिक सेंटेंस बनाओ साकेत। If you believe it, you can do it. अगर तुमको भरोसा है तो तुम कर सकते हो। Sir, Sir. can I try? Okay. हाँ, Go ahead, go ahead. Jui, go ahead. Okay, after you, Didi. Oh, sir. If you reach to Delhi quickly, you will go by flight. अगर तुम दिल्ली जल्दी जाते हो तो तुम फ्लाइट से, अगर फ्लाइट से जाओगे तो तुम दिल्ली जल्दी पहुंचोगे। करेक्ट। If you feel pain, you are alive. If you feel other people's pain, you are a human being. ये लेकिन थोड़ा हाँ सर, थोड़ा मेरे को भी जरूर आया है। बिल्कुल सही सेंटेंस है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये उस वाले पर आधारित नहीं है। अच्छा सेंटेंस। Sir, can I try? प्लीज। If you will exercise continuously, you will ये become. हमारी आदत बन गई बेटा जी, इफ के बाद एकदम से विल लगा देते हैं, इसी को तो दूर करना है। Sir, if you बोला था मैंने। हाँ, If you will exercise continuously, you will become slim. वो आदत में आ गए हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कि कब हमारे मुंह से निकल जाता है। रिकॉर्डिंग देखना बेटा, क्या बोल रही हो तो। Okay, sir. या तो तुमने पूरा सुना नहीं अच्छे से, नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते। और साकेत ने बिल्कुल भी नहीं सुना, लेट आया तो वो कुछ और बना रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे इफ वाला कोई सेंटेंस बनाना है, जबकि वो नहीं बनाना है। रिकॉर्डिंग देखना साकेत, पता चलेगा। Sir, I can. प्लीज। If they listen, English speaker course again and again, they will learn quickly. दे विल के बाद आई कुड नॉट लिसन। They will learn quickly. They will learn. Your voice is not clear today. Please talk to your uh, Now, Koti.
हाँ, If they listen, वो English है, spoken. उसमें प्रॉब्लम है ही आज, उसके साथ कनेक्टेड है ना, तो खरखराहट Okay, आ रही है, okay, okay. जिसको Second क्रिस्पी। sentence, they will learn quickly. If they listen English conversations again and again, they will learn quickly. एब्सोल्युटली नाइस। अब आपको इतने ही स्वर में हम हर बार बोलना होगा। Okay. थैंक यू। इज एनीबडी रेस्ट कि आगे बढ़े बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आप बाद में कुछ सेंटेंस बना के भेजिएगा, मैं चेक कर लूंगा व्हाट्सएप। वैसे सौम्या अनम्यूट करने के लिए हाथ बढ़ाए, तो सौम्या ने आ गया हो तो बोल दो बेटा। You will definitely get success if you try to keep moving forward. आपको सर इसका हिंदी थोड़ा जम नहीं रहा है। हिंदी हम कर देते हैं। अगर आप आगे बढ़ते चलते हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। भाव को लेना है हमें, अक्षर से अनुवाद नहीं करना। या ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप प्रगतिवादी हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। भाव हम देख रहे हैं वहां पे, उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे। एक्चुअली कवि लोगों की यही विशेषता होती है, वो इतने खूबसूरत शब्द रख देते हैं कि वो कविता बन जाती है, और हम लोग शब्दों का चयन अच्छे से नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, अब इसको विराम देके अगला वाक्य लिखिए कुड चैप्टर में। आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे। आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे। Who has to make this sentence? Who has to make this sentence, बच्चों? So I have to make this sentence. Please go ahead. This sentence is related to book chapter. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is you. Then I will take the helping verb, and the helping verb is could. Then I will take the first form of verb, and the first form of verb is ask. Then I will take the object, and the object is your. I'm There are sorry, Manya ji. Were you absent yesterday, Manya ji? No. no, sir, not yesterday. Day before yesterday, I was absent for 2 days. Manya ji, you made a little mistake here. So I want to transfer this sentence to somebody else. Okay, sir. Sir, can I try? If you, who made last sentence yesterday? Soumya. Yes, sir. बेटा सौम्या, थोड़ा और किसी को एक मौका देते हैं, ये लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। अब मान्या जी की ये बात अच्छी है कि वो कोशिश करें। जूही जी, Yes, sir. Yes, sir.
I should try. This sentence is related to good chapter. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is you. Then I will take the helping verb could. नहीं, इसको ऐसे बोलिए, later Then, on I will take the helping verb. okay, sir. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is could. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is ask. Thereafter, I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is your. Then I will take the object, and the object is question. Then I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is yourself. Very nice. Thank you, sir. And the sentence is you could ask your question yourself. हिंदी भी Lastly, बोल दीजिए और फिर किसी और का नाम लीजिए, पहले वो इंग्लिश बोलेगा फिर हिंदी, सेम टू सेम. ओके सर, आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. सोनिका. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. सौम्या. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. साक्षी दीदी. You can ask your question yourself. आप अपना क्वेश्चन खुद पूछ Sorry, सकते Sakshi. Sorry. You okay. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. साकेत भैया. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. सोनिका. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. मान्या दीदी. You could ask your question yourself. आप अपना क्वेश्चन खुद पूछ सकते थे. मेहता आंटी. मेहता दीदी ओनली फॉर लिसनिंग Ask your उन्होंने question बोला था. yourself. अपना question. नहीं, I can try. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. Who is rest? I am rest. Sneha. You could ask your question yourself. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे. चलिए दोस्तों, कल जैसा ही परिवर्तन करते हैं. और आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो गया. व्हाट्सएप में मैंने देखा, किसी ने WH बनाया, किसी ने इन्वर्टेड बनाया, किसी ने नेगेटिव. बहुत बढ़िया. वैसे ही आज इसके साथ करते हैं. सब्जेक्ट तो आपको यही रखना होगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्योंकि इसी का है इसलिए वो आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सेम टू सेम है तो वो आएगा. आपको जो बदलना है वो है वर्ब और ऑब्जेक्ट. और अगर कोई प्रश्न बनाता है तो वो किसी का नाम लेके उससे पूछ लेगा तो वो उत्तर दे देगा, तो ये भी अच्छा हो जाएगा. स्टार्ट. Can I? You could complete your homework yourself. तुम अपना होमवर्क खुद से कर सकते थे. Who is ready? I am ready. साकिब, जस्ट ए मिनट बेटा. सोनिका, 1 मिनट. साकिब भैया के सेंटेंस में हिंदी में थोड़ी सी गलती मुझे सुनाई थी, लेकिन मैं अपना ये उठा के यहाँ तक लेकर आया था तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया बोलने. हिंदी एक बार और बोलिए. साकिब, तुम अपना होमवर्क खुद से कर सकते थे. आप हिंदी में बोल रहे हैं साकिब कर सकते थे, तो करने के लिए कौन सी क्रिया होती है साकिब? नहीं, आप डू
डू, और आप डू रख नहीं रहे, आपने क्रिया कौन सी रखी? कंप्लीट। तो कंप्लीट का हिंदी भी तुम अपना गृह कार्य खुद से पूर्ण कर सकते थे। करेक्ट। सो देयर यू आर। हाँ सोनिका। You could delete your group. You could delete your group yourself. तुम अपना ग्रुप खुद से डिलीट कर सकते थे। यस, गुड। Sir, I'm ready. You could take your decision yourself. तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। वेरी नाइस। सर यू कुड मेंटेन योर हेल्थ योरसेल्फ। वाह, आप अपनी हेल्थ को खुद मेंटेन कर सकते थे। वेरी नाइस। जो लोग दूसरा सेंटेंस बनाए वो कैटेगरी जरूर बदलें प्लीज। सौम्य। Why could you identify the terrorist yourself? बेटा Why अब तुम could अगर sorry क्वेश्चन कर रहे हो तो चलो हम ही जवाब दे देते हैं इस बार, है ना। बाकी ये लोग क्योंकि वाय से कठिन हो जाता है, ये लोग नहीं दे पाए। आस्क। why could you not identify the terrorist yourself? Madam, actually I could not identify the terrorist myself because I was not having terrorist detector. आप टेररिस्ट को खुद से क्यों नहीं पहचान पाए? मैडम जी, वो मैं टेररिस्ट को इसलिए खुद से नहीं पहचान पाया क्योंकि मेरे पास टेररिस्ट डिटेक्टर था नहीं, पप्पू लेके गया था। फिर से सुन लीजिए, जो दूसरे राउंड में प्रश्न बनाए वो जरूर किसी का नाम लेके उस प्रश्न को पूरा करें। और नहीं तो मैं ही उत्तर दे दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी आप सबका दिमाग सेंटेंस बनाने में लगा हुआ, मैं उत्तर देता जाऊंगा। प्रमिला मैडम ने अनम्यूट तो किया है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही। हाँ सर, वो रिपीट। वाई 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 कुड रामू वाई कुड रामू लेट? आप अपने टीवी की तरफ देख तो लीजिए मैडम एक बार। कभी कभी मैं बोलता नहीं हूँ, केवल इशारा कर देता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि मैं आपकी अवेयरनेस को भी इस बहाने चेक करता हूँ, सभी की, आपकी विशेष तौर पे सभी की, कि ध्यान है कि हाँ साकित। सर why could not you control the inflation yourself? साकित, आज तुम्हारे सेंटेंस गलत हुए ना, हमने क्रॉस लगा दिया था। यस सर। तो नहीं पकड़ में आई गलती क्या थी? why you could not? तुम सब्जेक्ट के WH के बाद सीधे सब्जेक्ट रख देते हो साकित। यस सर। सर why you could not control the inflation yourself? साकित, हमें थोड़ी तुम्हारी मदद करना पड़ेगी और इसको देखते हैं। तुम WH नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, देखो बनाओ। Is it visible? Yes sir. Why could not? ये क्या लिखा है? Helping verb. तो केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा ओके ओके। Why could you not control the inflation yourself? ठीक सर। Why could you not control the inflation by yourself? कंप्लीट। चलो हम पहले उत्तर दे देते हैं, फिर तुम कंप्लीट कर देना। Actually, Saket, I could not control inflation myself because I'm a common man
And inflation can be controlled by the higher authority of the government and especially by the finance ministry. So how could I control inflation myself? सर आप महंगाई पर काबू क्यों नहीं कर पाए? तुमने possessive adjective रखा ही नहीं, reflexive pronoun हिंदी में। सर आप खुद से महंगाई पर काबू क्यों नहीं कर पाए? यार साकिब, मैं एक आम आदमी हूँ और महंगाई पर काबू करना सरकार या उसके वित्त मंत्रालय का काम है। वे लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Sir, you could play football match yourself. Wow, absolutely right. आप अपना फुटबॉल मैच खेल सकते थे। हिंदी में एक शब्द छोड़ दिया रे। हिंदी गलत हो गई बेटा तुम्हारी। आप अपना फुटबॉल मैच खेल सकते थे। अभी भी नहीं आया बेटा वो शब्द। कल से हमने ये विशेष चीज तो शुरू की है इस बैच में, और कल तुम आई नहीं थी। पजेसिव एडजेक्टिव एवं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोर्ड पे देख लो, अभी हमने मिटाया नहीं। हमने लिखा भी है। हिंदी तुम्हें अपना देखना पड़ेगा। अब तुमने हिंदी क्या लिख लिया है हमें पता नहीं बेटा, तो तुम थोड़ा एक काम कर सकती हो कि एक दो और सेंटेंस सुन लो ना किसी के, हिंदी सुन लो, या किसी को बोल दो कि दीदी कम अगेन। Sir, can I make? हम्म, You could utilize your time yourself. आप अपने समय का सदुपयोग खुद कर सकते थे। वेरी नाइस। सुना बेटा इसलिए आप अपने। हाँ जूही जी। You could bring your vegetables yourself. आप ये दूसरा सेंटेंस बना रही हैं कि पहला? पहला सर। ठीक है। यस, आई कुड ब्रिंग माय वेजिटेबल्स माइसेल्फ। आप अपनी सब्जियां खुद से ला सकते थे। करेक्ट। Which book could you? Sir, I'm ready. मान्या जी कम अगेन प्लीज। Sir, I'm ready, I said. प्लीज। But Soumya, after you. Thank you. Sir, which book could you comprehend by yourself? Which book? Well, Soumya, I could comprehend 3 mistakes of my life myself. सर आप कौन सी किताब खुद से आत्मसात कर सकते थे? मैं 3 mistakes of my life खुद से आत्मसात कर सकता था। Have you heard about this book, Soumya? Yes, sir, I have heard. Movie is also made on the book Chetan Bhagat. अच्छी बुक है चेतन भगत, 3 mistakes of my life. यस सर, मेरी बेटी पढ़ रही है ये, शायद बुक पढ़ चुकी है, एक्चुअली है उसके पास। वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को टीचर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि बेटा ये बुक्स पढ़ो। अल्केमिस्ट, 3 mistakes of my life, 2020 उनकी लिखी हुई है, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, युवाओं के लिए। Sir, I can one sentence question answer. Why could you not reach yourself on time?
ऑब्जेक्ट नहीं है मैडम आपके सेंटेंस में। Why could you not preach? Why could you not preach? देखिए जब जैसे Your preaching. Why could you not? Why could you not? Your preaching yourself. क्या होगा नहीं समझा सर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, और जिस पर क्रिया का असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रखना जरूरी होता है, अकर्मक क्रिया के साथ जरूरी नहीं होता। सर कैन आई प्लीज। यू कुड नॉट क्लाइम माउंट एवरेस्ट योरसेल्फ। आप खुद से माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते थे। Which verb did you use, जूही जी? क्लाइम सर, क्लाइम चढ़ना। क्लाइम एक आर्टिकल लगा दीजिए, माउंट एवरेस्ट बड़ा पहाड़ है। ओके सर, यू कुड नॉट क्लाइम द माउंट एवरेस्ट योरसेल्फ। राइट, आपने नेगेटिव बनाया, गुड। हर बार कैटेगरी बदल दें। अगर आप तीसरा सेंटेंस बनाए तो उसकी नहीं। हाँ सर। How could you cross that river by yourself? Saket, I could cross that river by myself because it was not the original river. It was the river in the video game. सर आप उस रिवर को, उस नदी को खुद से कैसे पार कर सकते थे? साकिब, मैं उस नदी को इसलिए खुद से पार कर सकता था क्योंकि वो असली नदी नहीं थी, वो वीडियो गेम की नदी थी। I am ready. ओके सोनिका। Could you not clean your room yourself? क्या आप अपना रूम खुद बेटा से ऐसा क्लीन नहीं नहीं कर किया सकते थे? गंदी बात। Could you not? Could you not clean your room yourself? Yes, I could not clean my home myself because my hands were fractured. क्या आप अपना रूम खुद से क्लीन नहीं कर सकते थे? नहीं बेटा, मैं अपना घर खुद से क्लीन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ था। सर कहना चाहे अगेन गो अहेड। ओके मेहता मैम, आफ्टर यू। ओह नो। Why could you not win competition yourself? Come again, your voice was little. Why could you not win contest yourself? आप अपने कॉन्टेस्ट क्यों नहीं जीत सकते थे? हिंदी वाक्य में पॉजिटिव एडजेक्टिव दिख नहीं रहा है मैम। Why could you not win contest yourself? इस बार पॉजिटिव एडजेक्टिव मिस हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो आ गया। सर कॉन्टेस्ट वो तो ऑब्जेक्ट है। pass. Sir, pass. I will try again. Okay. It is Soumya's go, I think. सौम्या ने बड़े मैनर्स के साथ प्रोमिला मैडम को, मेहता मैडम को आफ्टर यू बोला था, तो सौम्या की बारी। How could you interact with the Prime Minister yourself? Well, you know, actually the date of birthday of the Prime Minister of India and date of birth of mine, as you all know, same.
So I could interact with the Prime Minister easily. He was saying me happy birthday to you. I was saying happy birthday to you. सर आप प्रधानमंत्री से खुद से कैसे बात कर पाए? पता तो है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर एक ही है, तो हम लोग एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। Excuse me, sir. जी। Will you explain my sentence? आपके सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव, एक बार पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आया इंग्लिश में, वो देखिए सामने बोर्ड पे पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और एक बार हिंदी में नहीं आया था। मैं हिंदी सेंटेंस को दोहरा देता हूँ, आप पहले चेक कीजिए कि आपने हिंदी सही लिखी है अथवा नहीं। जो सेंटेंस मैंने दिया है उसका हिंदी है, आप अपना प्रश्न खुद कर सकते थे। अब आप पढ़ के बताइए आपने क्या लिखा। सर यही मैं आई एम सेइंग ऑन द बोर्ड, आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे। यस। योर क्वेश्चन, योर इज पॉजिटिव, योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योरसेल्फ। ये कल ही समझाया मैंने, आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा समझ में ओ सर अच्छा। सो सर आई कैन टेल दिस, व्हाई कुड यू नॉट योरसेल्फ स्पीच? चलिए मैं आपको फॉर्मूले के पास तक लेकर चलता हूँ। आइए फॉर्मूला देखते हैं, उसकी मदद से अपन सफलता प्राप्त करते हैं। अभी बोलिएगा। Why could you not win? Why could you not win? Not win contest. Your contest. Yes. Your contest. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन yourself. सर yourself आएगा ना? यस। एक्चुअली पिछली बार भी मैं आपको समझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आपने अपने सेंटेंस को एकदम से आतुरता के साथ सुधारने की कोशिश की, तो मैं चुप। So why should you not win your contest yourself? मैं तो मैडम इस बार मुझे शुड सुनाई दिया, क्या आपने शुड बोला? नहीं could सर, why not win contest yourself? I will repeat. Why could you not win your contest yourself? Correct. Sir, I'm ready. Why could you not clear your doubt yourself? Madam, please mute yourself. Madam, please. Thank you. Manya ji, please come again. Why could you not clear your doubt yourself? Actually, I could not clear my doubts myself. Before I speak anything, sir said bye and he disconnected the class. Complete the process, please. आपने अपना डाउट खुद से क्लियर क्यों नहीं किया? ये तो बात सिंपल हो गया मान्या जी। आप अपना खुद से डाउट क्लियर क्यों नहीं कर सकते थे?
पाए सके या पाया है बस। मैं अपना डाउट खुद क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि जैसे मैं पूछने वाला था उसके पहले ही सर ने बाय बोल दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। सर, which car could you not drive yourself? वेरी नाइस यार, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग विच। हम अभी बहुत देर से वाई 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 सुन के बोर हो गए। विच वेल साकेत, आई कुड नॉट ड्राइव ऑटोमेटिक। अरे वो कौन सी कार होती है जिनमें गियर नॉब नहीं हो? ऑटोमेटिक कार। हाँ, तो साकेत आई कुड नॉट ड्राइव ऑटोमेटिक WRC myself because I'm habitual of gearing. सर, आप कौन सी कार खुद से नहीं चला सकते? यार साकेत, मैं ऑटोमेटिक WRC खुद नहीं चला पाया क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक गियर थे, 2 ही पेडल थे, गियर वर ओनली 2 पेडल्स, एक्सीलेटर एंड ब्रेक। एंड आई एम हैबिचुअल ऑफ गियरिंग और मुझे गियर लगाने की आदत है, so I could not drive automatic car myself. Sir, And I'm it is a ready. real incident, Saket. It happened in Mumbai. Okay, so Sir, when could you initiate your classes? when could you initiate your practice? Classes. Um, Sir, classes. Classes. Okay, I could initiate my classes according to the demand of the students. सर, आप अपनी क्लासेस कब शुरू कर पाए? मैं विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप अपनी क्लासेस शुरू कर पाया। Sir, can I try? Please, please. Why could you not take care of yourself? आप अपनी देखभाल खुद क्यों नहीं कर सकते थे? हिंदी इतनी जल्दी काहे बोलती बेटा? सर, मैं फिर से बोल देती हूँ, आप खुद अपनी देखभाल क्यों नहीं कर सकते थे? अब तुमने हिंदी बोल दिया तो हमारा वो अब कोई कंप्लीट द प्रोसेस की भी जगह नहीं बची। क्या बोले? Sir, can I try? Please, please. Which habit could you change in your daily routine? Which habit could you change in your daily routine? Well, I could change taking water just after meal in my daily routine. आप अपनी कौन सी आदत को, रोज की कौन सी आदत को बदल सकते थे? मैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की अपनी रोज की आदत को बदल सकता था। वेरी नाइस। विच लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I am ready, sir. ओके सोनिका। Where could you celebrate your birthday yourself? आप अपना बर्थडे खुद से कहाँ सेलिब्रेट कर सकते थे? दिल्ली में सर, नरेंद्र मोदी के साथ। अरे ये लोग ऐसे रट्टा मारते हैं ये दोनों। एक तो वो है साक्षी,
ऐसा सेंटेंस बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने हिंदी साथ में ऐसे चिपका दिया हो उसके साथ, पीछे पीछे से हिंदी चला आ रहा है, तो अब हम क्या सॉरी बोले, पूरा करके इन्होंने धर दिया, तो अब ये सेंटेंस हो गया, बातचीत तो हुई नहीं, इसलिए हम चुप हो गए कि अब क्या Where बोले। could where हाँ, could you celebrate your birthday yourself? well, I could celebrate my birthday in Las Vegas myself. आप अपना बर्थडे खुद से कहाँ सेलिब्रेट कर सकते थे? मैं लास वेगास में अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट कर सकता था। Sir, how जी, many players could not play in your games? How many इसमें players could not play आपने in एक your काम तो game? बहुत अच्छा किया है मैडम कि हाउ मैंने लगाया, लेकिन इसमें पजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं आया है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। हम आपको Okay. उत्तर तो दे देते, सेंटेंस सही है, लेकिन अभी हम जिसका अभ्यास कर रहे हैं, और आपसे गलती इसलिए गलती नहीं है इसको, आप स्ट्रीम से बाहर जा रही हैं। अभी हम लोग कल से possessive adjective and reflexive pronoun we are practicing possessive adjective and reflexive pronoun, और आपके सेंटेंस में दोनों नहीं है, ना possessive adjective है ना reflexive pronoun। Okay, okay, okay. I will try again. लेकिन एक बात और बता दें दोस्तों, इसी बहाने आपको समझाने की दृष्टि से मैंने कुछ ऐसे वाक्य रखे हैं जिसमें possessive adjective और reflexive pronoun मैंने एक साथ रखा है, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि हर वाक्य में दोनों एक साथ आए ये कतई आवश्यक नहीं, लेकिन अभी तो अभ्यास करने की दृष्टि से हम उसको वैसा ही बनाएं ताकि आप possessive adjective और reflexive pronoun को आत्मसात कर सकें। Can I the sentence? अरे वाह स्नेहा, वेरी गुड बेटा, स्पीक। Sir, what could you write novel book yourself? बेटा तुम्हारा वर्ड में बहुत गड़बड़ हो रहा है, तुम जब भी इन्वर्टेड बनाना चाहती हो, याद है बच्चों हमने बोला था जैसे हिंदी सेंटेंस में क्या देखते हैं शुरू में, तो बच्चे एकदम कूद के क्या लगा देते हैं, वॉट लगा देते हैं, और उनकी क्या लग जाती है, वॉट लग जाती है। तो स्नेहा के साथ भी वही हो रहा है। आप में से कोई ऐसा है जो स्नेहा को 15 मिनट का फेस टू फेस दे सके, आज कल परसों जब भी, 15 मिनट का खाली। Yes, sir. थैंक यू सो मच, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। तो स्नेहा तुम मैसेजिंग में या सीधे फोन लगा के सौम्या दीदी से बात करो, जब Yes. तुम्हारा और उनका टाइम मैच हो जाए वो तुम्हें 10 मिनट 15 मिनट जितना समय उनके पास रहे और जितना तुम्हारे पास, जरा उनसे फेस टू फेस कर लो। बेटा इन्वर्टेड क्वेश्चन करना, कैन में, कुड में और शुड में। सौम्या एक कैन में करना, एक कुड में, अभी जैसे हम करके बता दे रहे हैं। सौम्या ध्यान, स्नेहा हमारे प्रश्न का उत्तर दो, कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, sir. Hmm, I चलो can. You can. Hmm, You can explain.
तुम सीसी तो नहीं देख रही हो, सुन रही नो हो कि नो सीसी पढ़ रही हो? नो नो सर, सुन भी रही हूँ सी। सीसी को थोड़ी देर के लिए मत देखो, यहाँ बंद कर दो और हमें सुनो। क्या आप इस इंग्लिश बोल सकते हैं? अब मैं सोनिका से पूछ लेता हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश, सोनिका? Yes, I can speak English. क्या आप इंग्लिश बोल सकती हैं? हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। स्नेहा से पूछ लो। स्नेहा दीदी, कैन आई स्पीक इंग्लिश? सॉरी, सॉरी। चलो सॉरी। जूही जी से पूछता हूँ। जूही जी, कैन यू सिंग दिस सॉन्ग? Yes, sir, I can sing that song. स्नेहा सुनना अब हिंदी। क्या आप ये गाना गा सकते हैं? हाँ सर, मैं वह गाना गा सकती हूँ। सेम क्वेश्चन स्नेहा से पूछ। Sneha, can you sing this song? यस, आई कैन सिंग दैट सॉन्ग। क्या आप यह गाना गा सकती हैं? हाँ, मैं वह गाना गा सकती हूँ। अब इसमें सेंटेंस में क्या आया, लेकिन कहीं व्हाट आया क्या स्नेहा? नो सर। अब दूसरा सेंटेंस सुनना। इस बार मैं साकिब भैया की मदद लेता हूँ ताकि कोई अकेला बैठा बोल रहा हो। कुड यू डांस ऑन द स्टेज, साकिब? Yes, sir. I could dance on the stage. क्या आप स्टेज पर डांस कर सकते थे? हाँ सर, मैं स्टेज पर डांस कर सकता था। आस्क। स्नेहा, could you dance on the stage? यस, आई कुड डांस ऑन द स्टेज। क्या आप स्टेज पर डांस कर सकती थी? हाँ, मैं स्टेज पर डांस कर सकती थी। तीसरा सेंटेंस सुनना। पहले मैं सौम्या से पूछूंगा, फिर सौम्या दीदी तुमसे। सौम्या, शुड वी प्रैक्टिस एवरी डे? Yes, sir, we should practice every day. क्या हमें रोज अभ्यास करना चाहिए? हाँ सर, हमें रोज अभ्यास करना चाहिए। नेहा दीदी, should we practice every day? यस, यस, शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे। यस, आई शुड Should बी। क्या हमें रोज अभ्यास करना चाहिए? सौम्या, रिपीट मत करना जब तक वो रिपीट करने का अनुरोध ना करे। तरीके से जो इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया है वो ना बोले तब तक रिपीट मत करना। हम भी बैठ गए थे, हमने भी रिपीट नहीं किया, क्योंकि 2 लेटर का एक सेंटेंस है, शुरू में इंटरेक्टिव दे देते हैं। अब उसने अपना कैमरा ऑफ कर लिया। दोस्तों, समय तो हो गया है। शुड वी कंक्लूड द क्लास? Sir, I can try one sentence. व्हाई नॉट? Uh, whose car could you borrow in your marriage yourself? वेरी नाइस। आई कुड बोरो Guddu's car in my marriage myself. सर अब समझ गया पैसे का ये बिल्कुल सुनाई नहीं मुझे क्या बोला। Sir, can I? आप ओके साकिब, यू कैन। आप अपनी मैरिज में मैं अपनी शादी में गुड्डू की कार उधार ले सकता था। साकिब, आप अपनी शादी में किसकी कार उधार ले सकते थे?
Yes, Saket. Sir, where could you send love letter by yourself? Well, I could send love letter to every beautiful girl of the world by myself. No, sir, only Katrina. Not all beautiful girl, only Katrina. कैटरीना तो घर की बात है, यहाँ तो लेटर भेजने की बात हो रही, उससे तो रोज बात होती ना फोन पे. Love letter, not letter, love letter, not letter. अब You सुन are लीजिए writing इसको. love letter. अर्ज किया है कि अहले सियासत काम है उनका वो जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है अब जहां तक पहुंची. Sir, ma'am is listening everything. Not only listening, it has been recording is going on. It has been being recorded. रिकॉर्ड भी हो रहा है. अहले सियासत है काम उनका वो जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है अब जहां तक पहुंची. बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि प्यार एहसास है, इसे हाथ से छूकर कोई नाम ना दो, रूह से महसूस करो. तो इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सी यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.